नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्म एज अ क्वीन में बहुत स्वागत है। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ तुला राशि के लिए यानी कि लिब्रा के लिए। हम देखेंगे 2025 का साल और साल का पहला महीना यानी कि जनवरी आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। एनर्जी को पूरी तरह से आपने क्लियर रखना है मेरे शफल के दौरान। आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग से देख सकते हैं या फिर अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए इस वक्त जितने भी तुला राशि के जातक हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या उनके जीवन में होने वाला है आगे जनवरी के महीने में, किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। चलिए, अगर रीडिंग आपसे मैच होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर थैंक्स डिवाइन कह दीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी जो है एक्सचेंज हो जाए इस रीडिंग के साथ। और रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच होती है, बाकी छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकता है। फिर से एक बार कह दूँ, सन मून राइजिंग या नाम राशि से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। और रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच हो रही है। ये मैं बार बार कहती हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और कंफ्यूज होते हैं। और रीडिंग शुरू से आखिर तक देखें तभी आपको समझ आएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे लिब्रा राशि के जातकों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। 2025 का साल उनके लिए कैसा रहने वाला है। 2024 में किस तरह के इवेंट्स उनके जीवन में हुए थे, सारी बातों को क्लियर कीजिए डिवाइन प्लीज़। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आऊँ तो रीडिंग आप तक पहुँच जाए। चलिए, जो पहला कार्ड आया है द सन का आया है, सेकंड कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, द हेरोफेंट, द हर्मिट, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको सारे कार्ड्स शो हो रहे होंगे। ओके, तो देखिए 2024 का साल आपका कैसा गया था। हालांकि हम रीडिंग 2025 की जनवरी महीने की कर रहे हैं, पर क्योंकि एनर्जी की बात है तो एनर्जी आपकी इस साल की भी निकल कर आती ही आती है, ठीक है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। 2024 में जो है बहुत सारे कलेश जिसे कहते हैं, गृह कलेश, घर के झगड़े, बाहर के झगड़े, काम के झगड़े और खुद के हेल्थ से जो झगड़ा है, वो सारी चीज़ें तुला राशि ने झेली होगी 2024 के साल में। देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ मुझे बता रहा है हेल्थ इशू आपका बहुत रहा होगा, आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम रहा होगा, आपको बॉडी से रिलेटेड कोई इस तरह की डिजीज़ जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती थी, मुझे लगता है यहाँ पे हुई होगी, जिसके वजह से भी आप बहुत प्रॉब्लम में रहे हैं, बहुत परेशानी उठाई, बहुत मेडिसिन आपने लिया होगा। फिर आपका क्या कहते हैं आर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है। और जो है मुझे एक और प्रॉब्लम जो दिख रहा है वो है आपके बैक पेन की, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है जो 2024 में आपने हेल्थ को लेकर फेस किया होगा। इसके साथ साथ मैं बता दूँ तो गृह कलेश मैंने कहा था, फैमिली में झगड़े, आसपास में झगड़े, कई बार आपके नेबर के साथ भी आपका झगड़ा हुआ होगा। और साथ साथ अगर आपका पार्टनर है तो आपके पार्टनर के साथ भी आपके बहुत झगड़े हुए हैं। ये 2024 की जो है एनर्जी दिख रही है मुझे। 2024 में आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को संभालने की कोशिश की, आउट ऑफ कंट्रोल तब भी हो गया। कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा जब हम चीज़ को संभालने की कोशिश करते हैं तो तब भी हमारे हाथ में नहीं रहता, क्योंकि जो चीज़ होनी है वो तो होनी ही है, ठीक है। आपने जितना मर्जी कोशिश किया फिर भी आपके हाथ से सिचुएशन निकली, जिसके वजह से आप बहुत टेंशन में रहे होंगे 2024 के साल में।
और जो एनर्जी मुझे यहाँ दिख कर आ रही है 2024 में ये भी होगा कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट किया होगा। तुला राशि के जितने भी जातक के हो सकता है जो आपकी महादशा चल रही होगी वो केतु की महादशा चल रही होगी, या फिर आपकी केतु के बाद जो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि जो खुद को आइसोलेट करते हैं वो राहु की भी महादशा कई बार होती है। तो ये जो 2 महादशाएं जो मुझे मेजर यहाँ दिख रही है, आप इस दौरान अपने आप को आपने आइसोलेट किया, लोगों से अलग किया, कट ऑफ कर लिया, खुद के अंदर ही आप रहे, खुद को समझते रहे, साथ साथ दुनिया को भी समझते रहे। दुनिया के लोग आपके सामने आए, जिन कहते हैं ना कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जब आप उस चीज़ को फेस कर रहे होते हो, उस सिचुएशन को, तो आपको पता भी चल जाता है कौन अपना है और कौन पराया है। आपके अपने दोस्तों ने आपके साथ धोखा किया होगा, आपके अपने दोस्तों ने आपको चीट किया होगा, आपके साथ पैसे, जैसे कहते हैं ना धोखा करके पैसे ले लेना, इस तरह की प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहे हैं। ना सिर्फ ये दोस्तों की बात, अगर मैं फैमिली में भी बोलूँ तो फैमिली के लोगों ने भी आपके साथ किया होगा, आपके नियर डियर ने। आपके बिजनेस में लोगों ने आपके साथ चीट करने की कोशिश की, हालांकि आपको बहुत जल्दी ही पता चल गया। तो जितना नुकसान हुआ वो तो हुआ ही है, पर बहुत बड़े नुकसान से आप बच गए, ये मुझे दिख रहा है। वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने आपके लिए पॉलिटिक्स करके आपके पद को, कहते हैं ना कि छीनने की कोशिश की, आपको नीचे गिराने की कोशिश की, आपका नाम खराब करने की कोशिश की। उन्होंने सिर्फ कोशिश की, पर उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं मेंटली आप डिस्टर्ब बहुत रहे ये सारी सिचुएशन को देख के, क्योंकि तुला राशि आपका क्या है, एयर साइन है, ठीक है, शुक्र को रूल करते हैं। आपकी खुद की पर्सनैलिटी ऐसे है कि आप जहाँ जाते हैं ना, आप एक खुशबू की तरह फैल जाते हैं। आपका नाम, आपका क्या कहते हैं, पर्सनालिटी, लोग बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, बहुत जल्दी खुश होते हैं आपके काम से। आपका काम भी हमेशा करने का तरीका दूसरों से बिल्कुल अलग होगा, बहुत ही नीट एंड क्लीन, चाहे वो घर पर हो, चाहे वर्क प्लेस में हो, चाहे बिजनेस हो। बिजनेस भी करने का तरीका बहुत ही शानदार आपका होगा, आपकी खुद की पर्सनालिटी। तो ये क्या होता है, जो आपके बराबर पहुंच नहीं सकते ना, तो वो क्या करते हैं, वो आपको गिराने की कोशिश करते हैं। और ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि ना सिर्फ आपके वर्क प्लेस पे, ये घर परिवार में भी ये चीज़ें हुई होगी, ठीक है। मैंने आपसे कहा था हस्बैंड वाइफ के झगड़े, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के झगड़े, 2024 का साल तो पिछले 5 महीने से तो बहुत ही बेकार गया होगा, जो मुझे ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। और अगेन मैं कह दूँ, जिसकी जैसी एनर्जी, जैसी लाइफ की स्टोरी है, उसी तरह से इस रीडिंग को आप देखिएगा। अब 2025 में क्या होगा, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट किया, आपने लोगों के ना रंग देखे बहुत ज़्यादा कि लोग किस तरह से आपके साथ व्यवहार करते हैं या करे हैं, जब सिचुएशन वैसी आई तो आप इन सब से ना आपने सीख ली। आपने अपने आप को, ये जो हर्मिट है ना, ये होता है आइसोलेट करना और ऑब्जर्व करना लोगों को देखकर कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। अब आपने बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं एक तरह की नॉलेज आपने ले ली है, अंतर ध्यान होकर जिसे कहते हैं कि वैसी नॉलेज। अब आपको पता है कि कौन लोग क्या कह रहे हैं, उसकी उसे हम क्या कहते हैं कि उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। और मेरे ख्याल से अब भी चल रहा होगा, क्योंकि तुला राशि की एक क्वालिटी और है कि आप लोगों का सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है। आपको पता चल जाता है कोई क्या करने वाला, उससे पहले ही आपको आभास होना शुरू हो जाता है। पर कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लोग बहुत ही शुक्र से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसकी जो इस राशि का जो देवता है वो शुक्र देव है, तो आप लोगों का कैसे होता, पता सब कुछ होकर भी ना खामोश रहते हैं, लड़ना झगड़ना पसंद नहीं है, चुप रहना। अगेन अगर हम जन्म पत्री पर बात करेंगे तो वो अलग से नज़र आएगा, फिलहाल हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के पर्सनैलिटी आपकी ऐसी, तो लोगों को ये लगता है बहुत ही सौम्य है यार, ये तो, इसको तो हम कैसे भी डील कर लेंगे। यही एक चीज़ है आपकी जो आपको 2025 में बहुत स्ट्रॉन्ग कर चुका होगा, क्योंकि अब आपने जीवन के उतने रंग देख लिए हैं, जीवन के रंग कह लो या लोगों के रंग। तो अब आप 2025 जनवरी का महीना आप कैसे डील करेंगे। टेम्परेंस आ गया यहाँ पे, टेम्परेंस बैलेंस करेंगे। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, अब आप उनको रख कर जवाब देंगे, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं बहुत ज़रूरी है। देख रहे हैं द हेरोफेंट,
अब आप ज्ञानी बनेंगे और ज्ञान बांटेंगे, और लोग आपकी अब सुनेंगे भी। अब ये मुझे नहीं पता कैसे सुनेंगे, ये तो मुझे भी नहीं पता है क्यों सुनेंगे, कैसे सुनेंगे, बट यहाँ पे एनर्जी अगर निकल कर आई है तो एनर्जी आपको बता रही है, या आपको अभी से ही गाइड कर रही है कि 2025 में जनवरी के महीने में आपके साथ ये होगा। देखिए, ये 2-3 चीज़ों को इंडिकेट करती है, पर पहली चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूं कि अब आप लोगों के साथ ऐसे डील करेंगे, जो जैसा है उसके साथ आप वैसा ही करेंगे। अब आप कहीं पर भी अपना सॉफ्ट कॉर्नर, अपना अच्छापन अब आप नहीं दिखाएंगे, आप थोड़े स्ट्रांग होंगे, इसलिए टेम्परेंस का कार्ड आया है कि आप बैलेंस करेंगे। दूसरी जो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, जिसे हम संभावना भी कहेंगे कि जो इवेंट होने वाला है, ये है कि आपके परिवार में शादी की बात चल रही होगी या एंगेजमेंट की बात चल रही होगी, जो मुझे दिख रहा है, और वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव, इन अ पॉजिटिव वे में जा रहा है। आप लोगों की शादी या एंगेजमेंट या रोका, इस तरह की चीज़ होने वाली है, डेफिनेटली होने वाली है 2025 जनवरी के महीने में, जो एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तीसरी एक चीज़ दिख रही है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो टीचर होंगी, आप लोगों की पदवी में और इजाफा होगा, आपका पोस्ट बढ़ सकता है। जो टीचर्स हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी अगर आप टीम लीडर हैं तो लोग आपके जो नीचे काम करते हैं वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। यहाँ पे एनर्जी मुझे ये दिख रही है। और अगर आप बिज़नेस करते हैं, फिर मैं कह दूँ वो बिज़नेस चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, खुद का, अपने घर में भी आप कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम जिसे कहते हैं, तो तब भी आप के नीचे कम से कम 2 से 3 लोग होंगे काम करने वाले, जो आपकी सुनेंगे। लिब्रा राशि, आपका इस तरह का जो है ना यहाँ पे एनर्जी ये मुझे दिख रहा है, तो ये डेफिनेटली, अगर क्योंकि एनर्जी है और यहाँ डिवाइन ने इस पर मोहर लगाई, तो ये होगा। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये होगा, ठीक है। 2025 जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला? अभी तक की जितनी एनर्जी आई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो 2024 में आपने बहुत दुख उठाए हैं। आपने फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली भी लोगों ने आपको चूना लगाया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई है, पर 2025 में ना अब आप उनके साथ सही से डील करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, इनका रिलेशनशिप 2025 में कैसा रहने वाला है? फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी है, मुझे प्लीज़ बताए डिवाइन, इनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है और फाइनेंस कैसे रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताए, थैंक यू। देखो, रिलेशनशिप की बात मैंने की है, आप देखिए एनर्जी कैसे बात करती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, कमेंट सेक्शन में बुरा बोलने से अपना कर्म क्यों ख़राब करते हो। अगर आपको रीडिंग नहीं अच्छी लगी तो आप चले जाओ भाई, और वैसे भी मुझे कौन सा फ़र्क पड़ रहा है, मैं तो अपना काम करते ही जा रही हूँ ना। मैं तो उल्टा आप लोगों के लिए कहती हूँ कि अपना कर्म मत ख़राब करो ना, कुछ भी गलत बोलकर, इससे क्या फ़ायदा होगा। मेरा तो खैर कोई नुकसान तो हो नहीं रहा, पर आपका फ़ायदा भी क्या हो रहा है ये बताओ मुझे। एनर्जी ने बात की, मैंने क्या कहा, परिवार के साथ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपका हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ कैसा रहने वाला है। देखिए एनर्जीज किस तरह से निकल कर आई है, कुछ और भी आ सकता था, है ना। जैसे मैंने फैमिली की बात की, फैमिली का निकल कर आया, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आप देखिए कितनी अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी है। फैमिली के साथ बहुत अच्छा रहने वाला तुला राशि के जातकों के लिए 2025 का साल, जनवरी का महीना। परिवार के साथ आप एक अच्छे से माहौल में आप अपना वक्त बिताएंगे, यहाँ मुझे दिख रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय से मुझे ऐसा लगता है फैमिली से आप लोग दूर रहे होंगे। हो सकता है कोई दूसरा भी कारण हो कि आप हस्बैंड वाइफ अलग रहे हों, अब जाके मुझे ऐसा लगता है अब वापस से रीयूनियन होगा, ये भी मैं कह सकती हूँ। अगर मैंने लव की बात की तो लव रिलेशनशिप में भी आप देखिए, आप लोग प्यार एक दूसरे को बांटेंगे, एक दूसरे की केयर करेंगे, एक दूसरे को लव ऑफर करेंगे, ये दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि नया प्यार आप लोगों के जीवन में आने वाला है। बहुत ही अमेजिंग ये 4 कार्ड्स जो आए हैं, बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स आए हैं। द वर्ल्ड, इस पूरी रीडिंग को द वर्ल्ड और द सन कंप्लीट करता है। आप ये सोचिए, जनवरी का महीना जो है ना, आपके जीवन का बेस्ट मंथ होगा, और ये मैं कहती हूँ अगर शुरुआत अच्छी है ना तो अंत भी अच्छा होगा। आप देख लीजिए, जनवरी के महीने की रीडिंग हो रही है, 2-3 मेजर आर्कानाज यहाँ पर आए हुए, जिसमें से इस पूरे टैरो कार्ड रीडिंग कार्ड्स में से कहते हैं कि ये 2 मेजर एनर्जीज होती है जो बताते हैं कि अब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि दुख तो देखो बहुत भोग लिया, बहुत देख लिया, बहुत झेल लिया है आप लोगों ने,
अब 2025 का साल और साल की शुरुआत अगर इतनी अच्छी है तो मैं कहती हूँ पूरा साल अच्छा ही जाएगा। हेल्थ की अगर बात करूँ तो द एम्प्रेस आया है। आप अपनी हेल्थ को बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि अब ख़राब नहीं होने देंगे, ऐसी आपने अपनी सोच बना ली है। आपका बर्थडे हो सकता है 3 तारीख को आता हो सकता है 3, 21, 12, 30, या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में मुझे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है तुला राशि वालों के लिए। दूसरा मुझे 10, सेकेंड, 2 नंबर और 5, ये मेजर एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इन दिनों आपका बर्थडे आता होगा इन डेट्स पर। आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला। आपका वेल्थ, लव रिलेशनशिप, पार्टनर के साथ, घर परिवार, बच्चों के साथ कैसा रहने वाला, तो सब के लिए इतनी बढ़िया एनर्जी निकल कर आई है। अब सम टाइम हम लोग स्पीचलेस हो जाते हैं, हमें लगता है रीडिंग तो कंप्लीट हो ही गई है, अब मैं और क्या बोलूँ। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि आने वाला समय आपका बहुत 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 अच्छा है। कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा। पर आपका जो बीता हुआ समय है उससे मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कह दूँगी कि जिन्होंने भी आपके साथ धोखे से कुछ काम किया हो ना, उन इंसान पर, उन लोगों पे आपने अभी भरोसा नहीं करना। और स्पेशली कहूँ तो 2025 में बिल्कुल भी नहीं। हालांकि एनर्जी यहाँ निकल कर आई है कि अब आप सबके साथ अपने तरीके से डील करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है और एनर्जी भी दिखा रही है। फिर भी यहाँ पे डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको बार बार उस चीज़ पे फोकस करूँ कि भाई आप देख लो कि किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है। आपकी ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है। तुला राशि के जितने भी जातक हैं वो ब्लाइंडली आप लोग फेथ करते हैं लोगों पे। क्यों? क्योंकि आप खुद अच्छे हैं तो आपको ऐसा लगता है सामने वाला भी अच्छा है। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है आपकी, और इसी कमज़ोरी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। इमोशनल बहुत होते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। कोई 2 आंसू टपका दे ना झूठे मगरमच्छ के, तो आपको ऐसा लगेगा इससे दुखी बंदा कोई और है नहीं। आपके जेब में भले ही ना हो चवन्नी भी, पर आप कहीं से इंतज़ाम करके इन लोगों की हेल्प कर दोगे, तो ये आपका नेचर है और लोग आपको जानते हैं बहुत अच्छे से, तो इसीलिए ये आपकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं आपके पास आ क्या। तो 2025 में आपको डिवाइन ने कह दिया है ये गलती नहीं करना, इसीलिए आपको आइसोलेट किया गया है। इसीलिए 2024 का साल जब इतनी सारी गलत चीज़ें आपके साथ हुई है ना, आपने खुद को आइसोलेट किया। एक्चुअली आपने नहीं किया, डिवाइन ने आपको करवाया है। आपकी ग्रह दशा ऐसी रही होगी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए होंगे। और देखिए स्पिरिचुअल ना बहुत तरीके से होता है। जो एक बहुत ही डीप तरीका जो है ना वो यही है कि आप भले ही नाम ना जप रहे हो, आप ना ही जोत जला रहे हो, ना ही कोई कर्म कांड वैसा कर रहे हो पूजा करके। एक होता है जो सीधा परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, वो होता है खुद को आइसोलेट करना और बस गुम हो जाना भगवान के शरण में। ये ऐसा समय आपका आया होगा और आपने किया है, और ये अच्छी बात है, ये डिवाइन ने करवाया है आपसे, तभी अब आपको लोगों के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से लोगों के साथ अब आपको डील करना है, ठीक है। आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, पर जिनकी भी बहुत लंबे समय से क्रॉनिक बीमारियां, जो परेशानियां हैं, मेडिकल हेल्थ इशू जो भी है बहुत मेजर है, वहाँ पर आपको तब भी बताया जा रहा है कि आपको 2-4 होना पड़ेगा, यानी कि आपको झेलना पड़ेगा अगर आप प्रॉपर तरीके से मेडिसिन ना ले, या फिर आप अपने डॉक्टर की सलाह ना लें, डॉक्टर बदलते रहे, इस तरह की अगर चीज़ें कर रहे हैं तो आपको बताया जा रहा है अपनी हेल्थ का आपने बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल भी आपने ऐसे नहीं करना है कि ठीक है मैं कोई भी मेडिसिन खा लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। अगेन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। दूसरा, जो भी आपके साथ झगड़े हुए, हो सकता है आपके पड़ोसियों के साथ आपका झगड़ा हुआ हो, ठीक है, परिवार में झगड़ा हुआ, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और मैंने आपसे कहा था कि हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इनके साथ भी झगड़ा हुआ होगा। पर बहुत ज़्यादा मुझे ना यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँ। और जो भी झगड़े हुए हैं ना वो हो गए और ख़त्म हो गए। और अगर आप लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं तो भगवान पर भरोसा रखें, 2025 जनवरी का साल देख लेना, 1 तारीख को आपके बॉयफ्रेंड का या हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे को मैसेज आ सकता है हैप्पी न्यू ईयर का, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
तो एनर्जी पे बिलीव करो। जी हाँ, मैं आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। तुला राशि के जितने भी जातकों ने इस रीडिंग को देखा है, आपको इस रीडिंग से ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस मिला होगा। आपकी एनर्जी ने यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट किया है मेरे टैरो रीडिंग के माध्यम से। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। अभी के लिए जय माता दी।